friends, this is our first lecture of our lecture series MS Excel's Basics to Advanced. So today we will learn about some basic things in MS Excel. For that we have to move on and open MS Excel. For that we have to click on search bar and you have to search Excel, or you can search for MS Excel. After that you can click on this. Here we are. So this is the first screen. ये आपकी पहली स्क्रीन है जो कि आपको आपके सामने दिखेगी. And you can see the blank workbook here. You will click on this. After clicking on blank workbook, this is how the windows appear. Now here are few things that we need to know. What are those? First of all, these are the tabs. These are the different tab. These are known as tabs. इन्हें हम tab कहते हैं. Home tab, Insert tab, Page Layout tab, Formulas tab, Data tab, etc. etc. And this portion, this one from here to here, this one portion is known as ribbon, where all the options are available. जहाँ पर हमें सारे options मिलते हैं जिनसे हम काम करते हैं. Next thing is, you can see some of the horizontal lines. Yes or no? Yes. So these are the horizontal line. ये कुछ आपको पड़ी हुई लाइन दिख रही हैं जिनसे हमारी rows बनती हैं. These horizontal lines create rows. And these vertical rows, जो खड़ी वाली आपकी लाइनें दिख रही हैं, these are known as columns. There are 16,384 columns. MS Excel की शीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 यानी कि 10,48,576 आपकी रोज होती हैं. रोज को हमेशा नंबर्स से डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 करके. एंड आपके जो कॉलम्स होते हैं उन्हें ABCD करके डिनोट किया जाता है. आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट इट विल बी सुटेबल फॉर ऑल ऑफ यू. इफ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट कॉलम, फॉर दैट वी हैव टू क्लिक कंट्रोल एंड द एरो की, that is the right arrow key, and you will be at the last column. The name of the last column is XFD. If we want to complete our column, that is 16,384, okay, अगर हमें 16,384 कॉलम्स पूरे करने हैं, फॉर दैट द लास्ट कॉलम्स नेम विल बी XFD. तो उसके जो लास्ट कॉलम होगा उसका नाम हमेशा एक्सेल की शीट में क्या रहेगा? XFD रहेगा. अगेन आई वुड लाइक टू शो यू दैट हाउ मेनी रोज आर देयर. कितनी रोज होती हैं वो भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ. कंट्रोल के साथ हमें यहाँ पर नीचे वाला एरो की दबाना होगा. फॉर दैट यू कैन सी हियर दैट इज 10,48,576 rows. So this was some of the basic things or some of the things you should know before continuing with the MS Excel. And one more thing, that is sheets. These are the sheets. From here we can add on our sheets. If we have to work in different sheets, then you can add the sheets from here like this. आप एक एक करके शीट्स पे ऐड कर सकते हैं. अभी इनका नाम 8 और 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद मैंने अभी इसमें शीट्स ऐड करी हो पहले इस पे, दैट्स व्हाई. एंड उसके बाद मैंने उनको डिलीट किया हो. नेक्स्ट इज, दिस वाज द शीट एंड अलोंग विद मींस इनसे सब सारी शीट्स को मिला के एक आपकी वर्कबुक बनती है. इसी को हम एक वर्कबुक बोलते हैं और एक शीट को हम वर्कशीट बोलते हैं. दैट यू शुड कंसीडर ऑलवेज. नेक्स्ट थिंग इज FX. दिस इज द फॉर्मूला बार. यहाँ पर जो भी आपका डाटा आपने सेल्स के अंदर फीड किया हुआ है वो, या फिर आपने जो भी फॉर्मूला अपने सेल्स में लगाया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा. एंड दिस वन इज द नेम बॉक्स. इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं. दैट इज C7. आपको नाम वहाँ पर दिखा भी रहा है. इट इज शोइंग देयर एंड दिस शोज द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल. किसी भी एक सेल का ये एड्रेस आपको बताता है कि किस जगह पर, किस पोजीशन पे आपका सेल या आपका कर्सर अभी है. लाइक यू कैन सी हियर दैट इज G7. G is for that column and 7 is for rows. So these are the some basic thing. And one more thing, this is the
टाइटल बार, हेयर द नेम ऑफ योर वर्कबुक विल अपीयर। जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे वो नाम आपका यहाँ पर शो होगा। नाउ हाउ टू एंटर द डाटा इन दीज सेल। कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपको इनके अंदर डाटा फीड करना है, इनके अंदर नंबर्स डालने हैं, इनके अंदर फिगर्स डालने हैं, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। आपके पास कीबोर्ड है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द सेल्स एंड यू कैन एंटर द नंबर्स और anything else. Suppose I want to add the marks of a students, English, Hindi. Right now I am ignoring that capital and small letters. So maths, science, Hindi. And here I am putting the marks. यहाँ पर मैं इनके मार्क्स डाल देता हूँ। सपोज ये सेजल नाम की एक लड़की है, उसके मार्क्स। This is how we have to enter the data into an Excel sheet, and today we will be learning how to do the summation also, कैसे हम numbers को जोड़ते हैं अलग अलग cells में रखे हुए। Also we will learn how to put formulas, कैसे हम formula लगाते हैं MS Excel की sheet पे। For that what you have to do, you have to put equal sign first। सबसे पहले आपको equals का sign put करना होगा, लगाना होगा, और you can use @ sign or plus sign like this, okay? If you are not used to it, then you can use equal sign only, no issues. Then after I am writing suppose a simple function, that is sum function. After that I'll put the bracket, and now we have to select the numbers which I want to add. जिन नंबरों को हमें जोड़ना है उन नंबरों को हमें select करना होगा। We have to double click on this first number and then we have to gradually move downwards and select all the numbers, और ऐसे हमें सारे numbers select कर लेने होंगे। After this we have to put the bracket. After putting the bracket you have to press enter. Selection का जो काम है वो आप अपने माउस से या फिर टच पैड से करेंगे, जो कि आपके लैपटॉप में प्रोवाइडेड रहता है। And this is the answer of these numbers, okay? And second thing is, if I want to do or we want to do it manually, अगर हमें manually add करना है इन numbers को, so for that what we have to do, we have to select the cells one by one. First of all I have selected this cell, then I'll put plus sign, then next cell, then plus sign, then next cell, then plus sign, then next cell, then plus sign, then next cell, and enter like this, okay? But this is the long method, or it will take lot of time if you have lot of work in an Excel sheet. अभी तो हम छोटे से डाटा पे काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर काम कर रहे हैं या बहुत बड़े डाटा को हैंडल कर रहे हैं, देन आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नंबर्स को ऐड करने में। So this is how we can add the numbers manually. This is a small basic video. जिनको ये पता है, please don't get disappointed. I assure you that in coming videos you will be learning lot many things. So please be with the series and keep watching the series, and I'll bring the good content for you also. And ये क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सभी को हेल्प मिले, सभी को समझ में आए। तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में ही था। So that's all for today. Meet you in the next video. Thank you.